परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अलका जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार का हमारा विशेष कार्यक्रम होता है आओ हम जीना सीखें। इस कार्यक्रम की आज 28वीं कड़ी लेकर हम हाजिर है आपके सामने, और हमारे साथ अलका जी शाखला सूरत से जुड़ी हुई है। योगा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, ये क्रम हमारा चल रहा है। तो इसी क्रम में आज हम और आगे कुछ योगा एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी शाखला। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वेरी गुड मॉर्निंग सभी। वेरी अपना वेरी गुड मॉर्निंग। सभी वीडियो ऑन करें एक वीडियो बार। चालू कर ले। यस, भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, रितु जी, उर्मिला जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। स्माइल, यस, स्माइल ही बैठो, सब टेंशन छोड़ दो। आप एक अलग दुनिया में जाने वाले हो। आनंद का खजाना जहाँ है, सुख शांति का जो राजमार्ग है, तो आइए हम सब इस मार्ग पर चलने के लिए प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए। सुप्रिया जी, शर्मिला जी, अच्छा, मैं बहुत, हम लोग खुश होते हैं। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और क्लास शुरू करते हैं तो भाव एक ही रहता है कि सभी को देखे मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, गुड मॉर्निंग के साथ, सब एक दूसरे से दिन की शुरुआत अभिवादन के साथ करें। नमस्ते का महत्व तो मैंने बताया है, तो सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते में भी देखिए, कहते थे कि ये ऊपर हाथ करते हैं ऐसा, तो ऐसे भी हमारे सर कहते खुद को नमस्कार कर रहे हो क्या, थोड़ा 90 डिग्री करो अंगूठा, और सामने वालों को भी नमस्कार करो। तो नमस्कार भी करने के लिए, हाथ रखने के भी अपने अपने स्टाइल होते हैं। तो सभी गुड मॉर्निंग के साथ, यस शर्मिला जी, मोस्ट वेलकम, एवरीवन इज वेलकम। हमारी रितु जी अभी हमसे जुड़ी है, तो रेगुलर ज्वाइन कर रही है कि जिनको सीखने का, करने का और कुछ पाने का मन होता है तो ये बिल्कुल जुड़े रहते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर देते हैं। तो आज का विषय मैंने आपको दिया हुआ है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आसन, ये तो हमने जान लिया, काफी सब आसन। अब हम थोड़ा सा एक सेटिंग जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्लास करनी है, एग्जैक्टली आपको कुछ करना है तो कितना करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। नंबर 1, केवल आसन ना करें। सबसे पहली बात, आसन से पहले आपको बताया हुआ है पूरक व्यायाम, योगिक क्रियाएं अथवा सूक्ष्म व्यायाम बोलते, ये जरूर करना है। समझ लो ये आसन का नियम बना दीजिए कि आसन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा वार्म अप करना जरूरी है। तो स्टार्ट होगी तो वार्म अप पे, परंतु वार्म अप करने से पहले भी, जैसे हम नींद से उठकर आए, थक गए हैं, बाहर से आए, कभी भी योगा
मन शांत नहीं है, बाप रे थकान आ गई है, तो यहाँ आके शांत बैठ के पहले ओंकार कीजिए। तो क्लास की शुरुआत कैसे करेंगे? हमेशा ओंकार से करेंगे। 3 ओंकार करने के लिए 1 मिनट लगता है, केवल 1 मिनट। परंतु 3 ओंकार करने से मन शांत हो जाएगा, विचार कम हो जाएंगे और हमारा ध्यान पूरा जहाँ बैठे हैं, जो करना है उसी पे कॉन्संट्रेट होगा। तो 3 फायदे होते त्रिवेणी संगम, इससे भी बहुत सारे ओंकार के फायदे, पर मुख्य 3 कि हमारी जो थकान, आलस सब चला जाता है, माइंड फ्रेश होता है, विचार कम होते हैं। इसीलिए नंबर 1 हो गया कि ओंकार करेंगे। ओंकार के बाद अगर हम गुरु को वंदना करते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। परिश्रम चालू है, सारे गुरु महात्माएँ हमारे लिए अपने जीवन समर्पित किए, वो रोज प्रवचन भी दे रहे हैं। कुछ लोग प्रवचन में जा रहे हैं, कुछ लोग जा नहीं पा रहे हैं, परंतु उठते ही सुबह गुरु की वंदना करें तो बहुत बढ़िया रहता है। तो हम क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं? ओंकार करेंगे, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद में योगिक क्रियाएँ। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैं हर बात में चाहती हूँ कि आप सिस्टमैटिक करें, स्टेप बाय स्टेप करें, परफेक्ट करें, करेक्ट करें, ताकि उसका रिजल्ट आता है और फायदा होता है। नहीं तो कभी-कभी लोग बोलते 5 साल योगा कर रहा हूँ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मेरे तो इतने प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो पहले तो नकारात्मक भाव निकाल दो, योगा 100% फायदा करता है। ये शरीर को तो ठीक करता ही है, शरीर के साथ मन भी अच्छा होता है और मन के साथ भावनाओं में भी नियंत्रण आ जाता है। तो ये अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है, परंतु करने का तरीका सही होना चाहिए, भाव सही होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा, ध्यान से सुने ओंकार, प्रार्थना, योगिक क्रिया। अब उसके बाद आसन करने हैं। अब आसन कितने करने हैं, कौन से करने हैं, इस पर बहुत डिस्कशन हो चुका। परंतु मैं इतना कहूँगी कि आपके पास कितना समय है। कोई 5 मिनट में ही करना चाहता है, कोई बात नहीं, तो 5 मिनट में भी सिलेक्ट करो मुझे कौन-सा आसन करना है। 10 मिनट कर रहे हैं तो इतने करने, 15 मिनट करना है तो इतने करना है, तो सबको अपना-अपना समय के अनुसार आसन का चुनाव करना है। सबसे मेन बात अपनी प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएँ क्या है, पीठ में दर्द है तो ज़्यादा से ज़्यादा पीठ के आसन कीजिए। किसी को मोटापा कम करना है तो पेट पे जिसको तनाव आने आने के आसन है उस तरह, जैसे भुजंगासन है, पेट दब जाता है ना पूरा, तो इस टाइप के आसन कीजिए। तो इस प्रकार आसन का सिलेक्शन कीजिए, कम हो गए तो भी चलेगा, परंतु स्थिर सुखम आसनम और प्रयत्न शैथिल्य आनंद समापत्ति, इसके साथ आसन करेंगे। और लास्ट क्या करेंगे, एंड क्या करेंगे, एंड में यानी आसन करने के बाद प्राणायाम। तो थोड़ा प्राणायाम तो करना ही चाहिए, प्राणायाम के बिना हमारा क्लास पूरा हो ही नहीं सकता। हमारा स्वास्थ्य अच्छी तरह अगर आपको रखना है, तो मैंने आपको एक बार लेक्चर दिया है, इसके बाद हम प्राणायाम के सीरियल भी शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, शरीर पूरा कोशिकाओं पे चलता है, खरबों कोशिकाएँ काम करती है, तब ये बॉडी काम करती है और हर कोशिकाओं का अन्न है ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन मिलता है। तो वैज्ञानिक भाषा से ऑक्सीजन मिलता है, पर कर्मशास्त्रीय भाषा से हम प्राण लेते हैं। तो केवल ऑक्सीजन लेना इम्पोर्टेंट नहीं, प्राण शक्ति है तो तब तक हम स्वस्थ हैं। और सबको अगर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सारे तनावों को मिटाना है, स्वस्थ और मस्त रहना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको श्वास लेते समय ध्यान देना होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, क्योंकि श्वास लेते हैं तब जो प्राण शरीर में जाता है, वो वाइटल एनर्जी अपने पूरे बॉडी को जब मिलती है, तभी हमारा शरीर तंदुरुस्त भी रहता है, शक्तिशाली रहता है, ताकतवर रहता है और बीमारी भी हमारे से कोसों दूर भाग जाती है। और मैं खुद के अनुभव से आपको कहती हूँ कि बीमारी आएगी भी, तो ये सारे करेंगे व्यवस्थित तो वो भाग जाएगी। ऐसे मैंने आपको एक बात तत्व बताया, उसको बता के अपन तुरंत क्लास ही शुरू करेंगे, क्योंकि हम एक क्लास में आज बहुत सिस्टमैटिक थोड़े मिनट करेंगे, परंतु उसमें हम ओंकार, प्रार्थना, योगिक क्रिया, फिर थोड़े आसन और थोड़ा प्राणायाम, सिस्टमैटिक पूरा क्लास का रूपरेखा है वैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने एक बार आपको कहा था, पर्यूषण चालू है, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। अरे
कोई ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मैं बीमार नहीं हो सकता। महात्मा गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा? तब बताया जाता है। ये महावीर का अर्थशास्त्र में कहा गया है, आचार्य महाप्रज्ञ ने लिखी हुई बुक में, कि महात्मा गांधी ने कहा मैं बीमार नहीं पड़ सकता, इसका कारण मैं वीतराग की साधना करता हूँ। वीतराग यानी राग और द्वेष से दूर रहना। चेहरे पे सतत आनंद चाहिए तो किसी का राग द्वेष मत करो, सब मेरे मित्र है, किसी से भी शत्रुत्व ना रखो। एक भी शत्रुत्व का भाव शरीर के अनेक समस्याओं का कारण बन सकता है। तो राग और द्वेष यही तो हमारे बीमारियों के मूल है। बीमारी ऐसी नहीं आती है, हमारा शरीर बहुत सुंदर है, इतनी व्यवस्था है, सुरक्षा तंत्र है, पूरा शरीर में सुरक्षा तंत्र काम करता है। लास्ट पॉइंट, पूरे शरीर में एक सुरक्षा यंत्रणा राउंड लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, पैर से लेके, और वो देखती है कोई वायरस आ रहा है, कोई आ रहा है, अरे क्या कोरोना का वायरस करते हो, कितने वायरस है, तो सारे वायरस होते हैं, तो ये व्हाइट ब्लड सेल है, ये हमारे सुरक्षा कवच है, और वो ढूंढते रहते कोई शत्रु ना आ जाए। जैसे देश की रक्षा करने के लिए रात दिन हमारे सैनिक घूमते रहते, वैसे व्हाइट ब्लड सेल, जैसे भी कोई वायरस आएगा, व्हाइट ब्लड सेल उसको अंदर आने ही नहीं देगा, घुसने ही नहीं देगा। इसके लिए होना क्या चाहिए, आपके व्हाइट ब्लड सेल व्यवस्थित अच्छे कार्यरत होने चाहिए। उसके लिए क्या खाना, कैसे जीना, साइंटिफिकली जानना जरूरी है। और आप वीक हो, आप सही खाना खाते नहीं, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं, आपकी जीवन शैली बराबर नहीं होनी चाहिए। जैन जीवन शैली, जैन जीवन शैली इतनी सुंदर है, कभी हम इस पर भी बात करेंगे कि इससे हम स्वस्थ रह सकते, परंतु हम स्वस्थ नहीं है, इसका कारण हमारे ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल सही काम नहीं कर रहे। और उसके बाद अगर वायरस अंदर गया तो हमारे में नेचुरल किलर सिस्टम भी है, नेचुरल किलर सिस्टम, और ये नेचुरल किलर सिस्टम अंदर आए हुए वायरस को भी मार देते, इतनी शरीर में व्यवस्था है। उसके बाद अंदर और सुरक्षा, टी बोन होते, टी सेल्स होते हैं, वो दौड़ के आते सैनिक जैसे और अपने को बचाते हैं। तो इन सबको बचाना है, तो आइए शरीर, मन और तन सबको स्वस्थ रखते हैं। मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, स्वस्थ सदा उसे को रखना। पंच तत्व में छुपा हुआ है, आत्म तत्व है खोजना। सोहम का नित जाप करे, यम नियम को पालना। वेद काल से गूंज रहा ओंकार, ओंकार, ओंकार। राष्ट्रोन्नति का मार्ग एक है, योग साधना नित्य करे। वेद काल से गूंजे रहा ओंकार, ओंकार, ओंकार। तो परम सौभाग्य से ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और मोक्ष के मार्ग पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर केवल मनुष्य प्राणी ही जा सकता है। तो हमें वैसा प्रयत्न ही करना चाहिए। जीवन में आए तो पैसा कमाना जरूरी है, अपना प्रगति गति करनी आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ आत्म कल्याण, शरीर स्वास्थ्य, मन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आओ पूजा करें, आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है। आओ पूजा करें, जिंदगी कितनी महान है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है, संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान है। श्वास श्वास जीना सीखो, तो देखना यारो जिंदगी कितनी आसान है, तो देखना यारो जिंदगी कितनी आसान है। तो जिंदगी समस्या भी है, समाधान भी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले सीधे बैठेंगे, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठेंगे। ओंकार और प्रार्थना के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत करते। कुछ नए चेहरे जुड़ रहे, तो मैं ये बताऊंगी कि ओंकार करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, जब ओंकार करेंगे तब हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, और उसके बाद में आपको आंखें कोमलता से बंद रखते हुए पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करना है।
थोड़ा से ओठ खोलने हैं, ओ से शुरुआत होगी, धीरे धीरे ओठ बंद होते जाएंगे, म में पूरे ओठ बंद होंगे। अ की शुरुआत नाभि से, उ से कंठ से और म से मस्तिष्क में। सबसे अधिक समय म के लिए देना है। तैयार, हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास जुड़े हुए हैं। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार करना है। आपको पता है, एक बार मैं बोलूँगी तब आप मेरे पीछे बोलेंगे। मेरा और आपका ओम टूटना नहीं चाहिए, उसमें एक अच्छी-सी रिदम होती है, एक अच्छा-सा हमारा तालमेल होता है। तो जैसा ही मेरा ओम पूरा होने लगेगा, आपका मेरा म की समाप्ति होने लगेगी, आपका शुरुआत होगा। आर्यन भाई जी, आपका आवाज़ आ जाएगी तो फिर मुझे ओंकार का बराबर लयबद्ध, तालबद्ध ओंकार हो जाएगा। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ ध्यान से सुने। ओंकार करने से पहले लंबा गहरा श्वास लेना ना भूले। ओम। ओम। शांति, आनंद, प्रसन्नता के साथ प्रार्थना की एक-एक लाइन मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमः। ओंकाराय नमो नमः। सभी एक साथ गुरु वंदना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। शांत मन से, आनंद की भाव से, प्रसन्नता से धीरे धीरे दोनों हाथ को रब करते जाइए। वाह, गर्माहट महसूस करे, बहुत गर्माहट। जितना ज्यादा घुसोगे, अच्छा घुसोगे, गर्माहट उतनी ज्यादा होगी। इस गर्माहट को हमें आंखों पे रखना है और अपने आंखों को मसाज करनी है। आंखें टिमटिमाए, अंदर खोले बंद करे, खोले बंद करे, और धरती माँ का दर्शन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोले। ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। यस, सबको तैयार होना है। पहला प्रॉब्लम बताया मैंने, स्टेप 1 ओंकार, उसके बाद प्रार्थना, और अब करेंगे थोड़ी सी योगिक क्रियाएं। 4-5 मिनट के लिए ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद सब स्थिति के आसन करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारे दंड स्थिति के आसन भी बाकी रहे थे। लास्ट टाइम हमने बैठक स्थिति के कुछ किए थे, पर बहुत कम किए थे। काफी आसन करना बाकी है। वैसे कितना भी करो तो क्लास में पूरे आसन होते ही नहीं है जितने आवश्यक। तो आज थोड़े से बाद हम प्राणायाम करने। चलिए अपना सेटिंग कर लीजिए। आपको सबको ऐसा सेटिंग करना है कि जैसे आप दिखाई दे, ताकि आप आसन करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। आनंद भाई जी देखते रहते, ऑब्जर्व करते रहते। मुझे भी टाइम मिला तो मतलब सेटिंग बराबर बैठ गए तो मैं भी आपको देखती हूँ। तो आसन के लिए तैयार होने के लिए सभी रेडी हो अपने अपने जाइए। पहले वीडियो चालू कर लें, यस, कैमरा सेट वीडियो कर लें। खड़े होके क्या मैं आप करेंगे तो पूरा आपका बॉडी, पूरा शरीर दिखना चाहिए। यस रेडी हो? चलो मैं भी यस। मेरा भी सेटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी कैमरा सेट करना पड़ता है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है और बराबर दिखे ऐसा करना पड़ता है। तो आइए सभी एक साथ आसन के लिए तैयार। रेडी, स्टार्ट। थोड़ा सा पैर को पहले, बैठे हैं नींद से उठे हो, थोड़ा पैर को रिलैक्स कीजिए और पूरी बॉडी को एक साथ पैर के अंगूठे से लेके सिर तक और अंगुलियों के एक एक भाग को हमें एकदम फ्रेश करना है, एकदम। इसीलिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए ताड़ासन जैसे, और एड़ी को टपकते हुए, एड़ी से टपकने से पूरा ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क के लेके पैर तक पूरा टपक टपक करने से पूरा ब्लड सर्कुलेशन पे परिणाम होता है। हाथ एकदम खींच के ऊपर लीजिए ताकि साइड तनाव, पेट में भी खींचा अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार हम पूरा हाथ को थोड़ा सा, फिर हाथ को मणिबंध को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। इससे हमारी एक एक नस, अंगूठा अंदर लेके बंद कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, उसमें सारे उंगलियों को घुमाइए। सबसे इम्पोर्टेंट, सारे उंगलियों को खींचना है, दबाना है। आसन में खींचना, दबाना, घुमाना, ये सारे प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार करके थोड़ा सा बैक चाहिए, थोड़ा सा बैक अनुभव कीजिए। पेट खींच रहा है, खींचिए पेट को। यस, इस तरह हमें करना है। फिर हाथ को लॉक करना है, थोड़ा पैर में डिस्टेंस लेके ताड़ासन में जाना है। ताड़ासन बच्चों के लिए तो बहुत उपयोगी है, इससे हाइट अच्छी बढ़ती है। पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट खींचता है। आप देखिए अपना पेट खींचेगा। इसी स्थिति में हम पैर नीचे करें और तिर्यक ताड़ासन करेंगे, यानी साइड तनाव के लिए
सबसे पहले लेफ्ट में और दोनों हाथ को खींचते रहिए, हाथ कान के पास स्थापित होंगे, आगे नहीं हाथ आने चाहिए, पीछे नहीं जाने चाहिए, हाथ मुड़ने नहीं चाहिए। देखिए हाथ सीधे खींचते हुए आप ही भाई लेफ्ट बहनों अगर साइड। वीडियो ऑफ है कृपया वीडियो चालू कर लें। आप सही तरीके से कर रहे हो नहीं कर रहे हो दिखाई देना चाहिए। फिर सेंटर में आइए, फिर राइट साइड करिए, राइट साइड खींचिए। कितना कर रहे हैं मैं आपको देख रही हूँ, जितना राइट साइड में खींच सकते हैं। ये साइड तनाव बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा। रितु जी दिख रही है, यस। उसके साथ में कुछ लोग दिख रहे, पूरे नहीं दिख रहे परंतु काफी दिख रहे हैं। श्यामा गुंदेचा बराबर कर रही है, तनाव ज्यादा देना चाहिए, हाथ खींचने चाहिए। सुमा जी, उर्मिला जी, पर आपको आपको अनुभव करना है, साइड पेट में तनाव अनुभव करना है। एक छोटी सी लड़की भी कर रही है, दैट्स ग्रेट वन, बहुत बढ़िया। इससे साइड तनाव हो गए। तो आइए फिर हम क्रॉस तनाव करते हैं, दोनों हाथ सीधे करेंगे और पूरा राउंड घूमेंगे, इस तरह घूमे, पूरा पेट को कितना घुमा सकते हैं और अनुभव करें, पूरा क्रॉस तनाव अनुभव करें। और हाथ 180 डिग्री सीधे है, वो ऐसे मुड़ने नहीं चाहिए, सीधे ही रहेंगे और सीधे ही आएंगे। नंबर 1 2 1 2। और अभी हाथ सीधे करते हुए झुकते जाइए, कमर के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए। ये सब आसन बहुत उपयोगी है। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं। और अभी आइए हाथ का चक्र करते हैं ताकि पूरे कंधे का दर्द, स्पॉन्डिलिसिस, ये जो हमारे फ्रोजन शोल्डर होते हैं इनके लिए बहुत काम का है। हाथ को चक्र करना है, 1 2 3। अपोजिट साइड भी 1 2 3। दूसरे हाथ से भी 1 2 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों हाथ साथ में, 1 2 3। और खींचे 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 ऊपर और बैक जाइए। देखिए हमें अनुभव करने के, हमें पूरा पैर से लेके आप, हम पेट और कमर के लिए करेंगे। हाथ राइट हैंड है, लेफ्ट पे रखे, कंधे पे रखेंगे और हाथ को मोड़ के पेट को लपेट देंगे। और फिर पीछे देखिए, ये कमर के लिए बहुत अच्छा तनाव है। और बॉडी अपोजिट, पैर एक जगह, उसके अपोजिट दूसरे साइड से, लेफ्ट हैंड राइट कंधे पे, यस। ये हो गया। अब पैर के लिए कुछ करते हैं, देखिए पैर, अब पैर को चारों तरफ, ये है भागे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जांग का भाग, इसको कोर भी बोलते हैं। कोर की स्पेशल क्लास होती है, ये बहुत काम करता है। तो हमें पैर को चारों तरफ से करना है। तो देखिए 1, हाथ अपने बॉडी के पैरेलल रखना है और टच करना है, 1 दूसरे 2। ये आपको 4-5 बार करना है, मैं अभी एक एक बार दिखाती हूँ, 1 2, इस तरह करके फिर कुछ देर रखना भी है, फिर तनाव आता है। तो इस तरह साइड तनाव है। अभी इसको बैक करना है, पीछे जाना है, एक पैर पे आना है, पूरा वजन एक पैर पे। और हमारी बॉडी एक लाइन में आनी चाहिए। देखिए अगर नहीं होता है तो आप किसी चीज का सहारा भी ले सकते हो, इस तरह सहारा लेके भी कर सकते हो। इस तरह सहारा लेके आप ज्यादा कर सकते हो और फिर सहारा छोड़ सकते हो। तो ये हो गया। फिर साइड में 1 2 3, जोर जोर से स्पीडी करना है इसको। बस मैं शॉर्ट में दिखाती हूँ क्योंकि हमें इसमें समय नहीं था ना, आसन खाली करने हैं सारे आसन आज। तो आइए घुटने के लिए करते हैं। पहले घुटनों को खाली एक पैर पे वजन दीजिए, बस घुटनों को मोड़े सीधा करे, मोड़े सीधा करे, चक्र करे। ये हमारे घुटने के लिए। और दूसरा टच कीजिए, पूरा यहाँ टच होना चाहिए, देखिए ध्यान से, पूरा टच होना चाहिए बॉडी का। और जिनका नहीं होता है वो ट्राई करके पकड़े, इस तरह पकड़ के पूरा इसमें हमारा पूरा पैर मुड़ना चाहिए और टच होना चाहिए। देखिए पैर के दर्द कम हो जाएंगे, घुटने के दर्द, मुझे बहुत सारे घुटने में पैर में प्रॉब्लम थे, सब के सब चले गए हैं। तो ये पैर के लिए। फिर आगे लेके पूरे पैर को राउंड घुमाइए, जैसे हाथ का काम हो गया वैसे पैर का भी हो जाएगा। बहुत सारे आसन है, हाथ करके मणिबंध को करो, इस तरह करो, खींचो, आगे खींचो, पीछे खींचो, बहुत सारे हैं। तो हम ज्यादा नहीं करते हुए लास्ट एक जोरदार करेंगे जिससे थकान आएगी, फिर हम शवासन में जाके आगे के आसन कीजिए। ये मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है, बहुत बार क्लास में, जो रेगुलर करते हैं उनको पता चलेगा। इससे क्या होता है, तनाव आता है, थकान आती है और दूसरा हमारा स्टैमिना कितना है वो पता चलता है। तो आइए सभी देखते हैं, स्टैमिना के लिए ये आसन है। तो शुरू करते हैं, जितनी देर जो कर सकेगा। कोई
आधा से मिनट कर सकता है, कोई 15 सेकंड कर सकता है, कोई 1 मिनट तक कर सकता है। 1 मिनट में जितने करते हैं उसके ज्यादा। और जब थकान आएगी, पसीना सा आ जाएगा, तब आपको बैठ जाना है और शयन स्थिति लेके शवासन करना है। उसके बाद आगे के आसन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 ज्यादा से ज्यादा करिए, स्पीडी कीजिए। मैं देख रही हूँ कौन कर रहा है स्पीडी, और ज्यादा से ज्यादा ये टच होने चाहिए हाथ। बहुत जोर से करने की कोशिश करनी है। बहुत अच्छा रितु, बहुत अच्छा श्यामा, बहुत अच्छा। यस उर्मिला जी, वेरी गुड। सरला जी भी बहुत सुंदर कर रहे। देखिए इस एज में भी वृषाली बहुत बढ़िया, सबका अच्छा है। पुष्पा जी वेरी गुड। करण वाव, सो स्पीडी। करण छोले नाम का कोई है, बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, एकदम सुपर। तनाव आने तक, थकान आने तक, पसीना आने तक करिए और फिर शवासन में जाइए। सभी को शवासन करना है। ये शवासन में चलिए सभी। थकान आई होगी सबको, मुझे पता। अलका जी आप म्यूट हो गई हैं। हाँ कर रही हूँ, हाँ ठीक है। यस ठीक है, रेडी। चलिए सब शयन स्थिति में आइए। थोड़ा सा हर आसन के बाद, ज्यादा तनाव देने के बाद और आसन में पसीना आने के बाद शवासन बहुत जरूरी होता है। तो सबको आराम से बैठना है और बैठ के धीरे से पैर आगे, फिर हाथ का आधार लेना है। इस तरह आधार लेते हुए पैर को धीरे से मस्तिष्क को माथा रखना है। पैर में 1 से 1.5 फुट तक का अंतर। एड़ी अंदर, अंगुलियां बाहर। हाथ शरीर से 4 से 6 इंच दूर, आधे खुले रहेंगे, आधे मिटे हुए आकाश की तरफ। गर्दन को लेफ्ट राइट कोई भी साइड में करें और जहां ज्यादा आराम मिलता है वहां रखे। आंखें कोमलता से बंद करें, चेहरा शांत। अभी श्वसन ज्यादा स्पीडी है क्योंकि हमने बहुत थकान आने वाला आसन किया है, थक गए हैं। तो थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। छोड़ दीजिए सारा शरीर शिथिल शिथिल हो जाए। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव ढीला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। थकान मिट जाएगी, श्वसन का जो स्पीड बढ़ा है वो कम हो जाएगा और नॉर्मल और लंबी के साथ पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित कीजिए। देखिए श्वास की स्पीड बढ़ी हुई है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। बहुत आराम करना है, एकदम व्यवस्थित आराम के साथ शयन स्थिति में आराम। श्रम जाते शवासने। घर में भी कभी थक गए, बहुत टायर्ड लग रहा है, काम करके आए, बाहर से आए, थक गए, तो आते ही थोड़ा सा शवासन कीजिए। शवासन से बहुत रिलैक्सेशन, रिलैक्स रिलैक्स। ये 5 मिनट करोगे तो भी बहुत फायदा देगा। और उस समय पूरा अवयव ध्यान करना है। कैसे? आंखें बंद, मन से उंगलियों के पास जाओ, अंगूठे के पास जाओ, पैर तलवे के पास जाओ और पैर को शिथिलता का सुझाव दो। दोनों पैर शिथिल शिथिल, इस तरह पूरे बॉडी के पार्ट पे जाते जाते बात करो बॉडी से। पैर को बोलो बहुत थक गए हो, वाह मैंने बहुत आपको चलाया, जिंदगी भर तुम मेरी मदद करते रहे, तो मैं अब रिलैक्स होके तुम्हें शांति आनंद देना चाहता हूँ। आराम कीजिए, आराम कीजिए, सब बॉडी के साथ बात कीजिए। ऐसा बहुत सुंदर कायस्थ हम एक 45 मिनट का भी एक दिन करके देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो आइए आसन के छोड़ने के लिए, शवासन छोड़ने के लिए तैयार। गर्दन सीधी करे, दोनों पैर जोड़े, दोनों हाथ जुड़े हुए। अब हम 2-3 आसन शयन स्थिति के देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, 2-3 आसन ही करेंगे, फिर हम पेट के बल पे चारों आसन करेंगे। दोनों पैर जुड़े हुए हैं, 30 डिग्री तक ऊपर लीजिए, ये बहुत उपयोगी है। इसे 2 स्टाइल से किया जाता है। इसको रख सकते और घड़ी में देख सकते कितने सेकंड रख रहे हैं। हो सके तो उसको
30 सेकंड पहले रखने की कोशिश करें और 1 मिनट तक जाना है। इसमें पेट पर जो तनाव आता है, यहाँ यकृत, प्लीहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये तनाव होने से इनका कार्य क्षमता बहुत बढ़ती है। पैर ऊपर होने से पैर के लिए भी बहुत तनाव आते हैं, बैक साइड होती है। अभी इसी को 60 डिग्रीज में लीजिए, उंगली आगे खींचनी है, सारे पैर के नस खींचने के, पैर से दर्द के लिए भी काम है और पूरा तनाव हमारे यहाँ आ रहा है। देखिए, बस एक एक बार करके थोड़ा दिखा रही हूँ आपको। कम से कम 1 मिनट रखने की कोशिश करनी है। 15 सेकंड से भी हो गया तो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं रख सकते शुरू में। 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट, और सबसे ज्यादा 90 डिग्री का होता है। तो आइए 90 डिग्री, इसको हम 1 मिनट रखेंगे। पैर एकदम, उंगलियां सीधी है, हाथ साइड में भी रख सकते हैं और आपको दोनों हाथ राउंड करके पीछे भी रख सकते हैं, जिसमें भी रखे। देखो कंफर्टेबल, 1 मिनट तो आराम से रखना चाहिए। रखा रखा जाता है। पैर के ऊपर ध्यान दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन पूरा उल्टा, यानी अशुद्ध द्रव्य हृदय के पास जाने के लिए। उल्टी जब होता है, मैंने कि पैर के नीचे से ऊपर जाने में तकलीफ होती है, पर इसमें इजी जाता है, इसलिए दर्द कम होते हैं। कभी कभी मैं समझाती भी हूँ कि भाई 1 मिनट भी रखो और फिर पैर से प्यार भी करो कि भाई बहुत तकलीफ हो गई, उल्टा करो, हाथ को घुमाते जाइए। कोई अपने पैर दबाने वाला नहीं, खुद ही दबाइए। थोड़ा सा अपने आप को, पैर को दबाइए इस तरह। पैर को थोड़ा दर्द है, घुटने में दर्द है तो घुटने पे हाथ कीजिए। 1 मिनट हो चुका है। इसके बाद में आप पैर को ऊपर ऐसे कर सकते हो, घुटने को मोड़ सकते हो, घुटने के लिए अच्छा है ये। चक्र साइकिल चला सकते हो, इसमें आप कितना भी कर सकते हो, जितना करोगे उतना बहुत फायदा होता है। और इसी में हम क्या करेंगे, इसी में दोनों घुटने मुड़े हुए हैं, तो इसी घुटने को पेट पे दबाइए और पवन मुक्तासन। समय कम लगे इसलिए मैं करा रही हूँ आपको, एक साथ नहीं करना है। आपको आसन छोड़ना है और फिर धीरे से पैर को लेके मुड़ के पर पवन मुक्तासन करना है। देखिए, और हाथ को लॉक करते टाइम कोशिश करें कोहनी को पकड़ना है, ताकि लॉकिंग अच्छा होता है। ये नाक लगाने की कोशिश कीजिए, दोनों नाक घुटने को लगाइए और बीच में रखिए। पेट बहुत दब जाता है, हवा, पवन, पेट से बहुत पवन होता है तो ये पवन मुक्त होता है। ये कब्ज के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है। देखिए, इससे हमारा पाचन बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ एक आसन में बताती हूँ जो मेरा फेवरेट है, जिससे मेरे सारे पेट के दर्द, कमर दर्द चले, आपके भी दर्द चले जाएंगे। देखिए, इस तरह उठिए, इस तरह, हाँ, झूले की तरह झूलिए, झूला, यस, खुद को झूलिए, बहुत अच्छा लगेगा और इससे बहुत फायदा होगा। आसन तो बहुत करा सकते हैं हम, परंतु समय की मर्यादा में हमें इतना ही करना है। दोनों पैर सीधे और नीचे रख के बस एक आधा मिनट का रेस्ट कीजिए। थोड़ा सा फिर हम पेट के बल के आसन करेंगे, फिर बैठक स्थिति के करेंगे। समय की मर्यादा में सभी करना है, इसीलिए विश्राम हो गई है। हमें धीरे से पेट के बल से पेट पे आ जाना है। विपरीत शयन स्थिति, यानी पेट के बल पे हम आ गए हैं। तो आइए, पेट के बल पे इम्पोर्टेंट आसन सब, भुजंग आसन के सारे प्रकार, 10 प्रकार हम नहीं करेंगे, केवल पहला प्रकार करेंगे। इस तरह हाथ ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथ तलवे जुड़े हैं, उसके बीच में अपनी चेहरा रखना है, टुड्डी रखनी है। उसके बाद में हाथ को मोल्ड कीजिए और गर्दन को पीछे कीजिए। देखो, कमर के नीचे तनाव आ रहा है, 2 तनाव हमने किए। ये कमर के एकदम नीचे, L4 L5 लास्ट जो छोर है स्पाइन का, उसमें तनाव आ रहा है। और इसमें करते हैं तो गर्दन के एकदम ऊपर तनाव आता है। तो दोनों तनाव हमने किए। अब हाथ छाती के पास रखिए और सरल हस्त भुजंगासन, सीधे हाथ को कीजिए, सरल हस्त भुजंगासन। यस, सरल हस्त भुजंगासन। कोशिश करें दोनों पैर जुड़े रहे और इसी में श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें बहुत सारे प्रकार है, 1 फुट, 3 फुट, 5 में 7 फुट, मतलब एकदम हाथ जुड़े हुए, फिर आधा फुट और 1 फुट, 3 स्थिति में कर सकते। अभी आधा अर्ध भुजंगासन भी कर सकते। बहुत सारे प्रकार है, इतने सारे हम नहीं करेंगे। आइए हम करते शलभासन। हाथ साइड के बाजू में रखे अपने,
और एक पैर को ऊपर जितना उठा सकते उठाइए। आहा, ये बहुत सुंदर है। अभी हमने आगे यानी हमारे थाइमस थायराइड ग्रंथि को तनाव दिया और इसमें नीचे वाले ग्रंथियों को तनाव आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को जितना एक्टिव करना है ये सब इन्हीं से हो जाता है। ये देखिए शलभासन, पैर ऊपर हो रहे और पेट की जो तनाव है उससे हमें पता चलेगा। इसमें पेट के दर्द तो कम होते ही है, परंतु उसके साथ साथ में क्या होता है, पाचन शक्ति अच्छी होती है। पैर रखिए और मोड़िए, फोल्ड कीजिए, दोनों पकड़े, एड़ी हमारे दोनों साइड की एड़ी पकड़े और फिर धनुरासन, भुजंगासन और शलभासन का मिक्स। इसमें देखिए जैसे ऊपर जा रहे हैं, गर्दन पीछे, थायराइड पे तनाव यानी गले पे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। थाइमस यानी हार्ट पे भी तनाव आ रहा है, फेफड़ों का भी कैपेसिटी बढ़ती है। इसके साथ हमारे पेट के बल पे आए तो सारे आगे के पीछे के सारी ग्रंथियां इसमें तनाव में आती है। बहुत अच्छा आसन है। इसमें भी आप थोड़ा डोल सकते हैं, डोलासन इसमें कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। और लास्ट आसन करेंगे नौकासन। नाक रखेंगे, टुड्डी रखेंगे, दोनों पैर उठेंगे, दोनों हाथ, यस, नौका का आकार हो गया नौकासन। और इसमें स्विमिंग करेंगे। ये बहुत फायदा देने वाला आसन है, बहुत फायदा देना है। देखिए 3-4 सेकंड में हो गए सारे आसन, 3 मिनट में हो गए। मकरासन, एड़ी अंदर अंगुलियां बाहर, दोनों हाथ फोल्ड किए गए हैं और गर्दन को लेफ्ट या राइट जिस साइड में कंफर्टेबल हो छोड़ दीजिए ढीला। ये आसन हमने कम सेकंड, कुछ 15 सेकंड 30 सेकंड कम सेकंड रखे हैं। तो ये चारों आसन करने में 5 मिनट में भी किए तो भी हो सकता है स्टार्ट में, फिर एक एक का समय बढ़ाते हुए 10 मिनट तक ये आसन हो ही जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फायदा होता है। रिलैक्स हो जाइए, छोड़ दीजिए सारा शरीर शिथिल, श्वास पर ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांस होती है, धीरे 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 मंद श्वास करें। थोड़ा सा आसन से भी तनाव आता है। बहुत अच्छा, समय कम है इसलिए ज्यादा शवासन नहीं कर सकते। बैठक स्थिति में आना है, हाथ का आधार लीजिए, धीरे से बैठक स्थिति में आइए। ये सभी को आना है डायरेक्ट, सभी वज्रासन में आ जाइए। सबसे बेस्ट आसन, सबसे अच्छा आसन। सभी वज्रासन में बैठे। आनंद भाई जी स्पॉटलाइट दीजिए मुझे, बड़े पे नहीं दिखाई रही मैं, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं जो करा रही हूँ। मेरे को भी अपना करेक्ट पोजीशन देखना पड़ता है। आप अभी तो लोगो आ रहा है, एमपीके का लोगो है। मुझे तो आप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, स्पॉटलाइट में मेरे सामने नहीं आ रहा है तो मेरे को मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, कोई बात नहीं है। एक बार ट्राई कर सकते, दोनों हाथ आगे, क्योंकि मेरे को अब दिखना है, मेरा भी बराबर हो रहा है। दोनों हाथ वैसे ही रखने हैं, ज्वाइंट करना है और फिर चेहरा। इसमें देखिए, इसमें भी पेट दब रहा है, पैर दब रहे हैं। वज्रासन बहुत उपयुक्त है, ये खाने के बाद तो करना ही है। अभी अब इस बराबर है। तरह, हाँ अभी आ रहा है यस। तो देखिए हाथ आगे, इसको भी आगे आगे करते जाएंगे तो पेट का तनाव बढ़ता जाएगा। ये बहुत उपयोगी आसन है, इसमें पेट वगैरह। और जनरल ये वज्रासन में तो बैठना ही है, खाना खाने के बाद बैठो, छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। टीवी देखना है तो आप नीचे बैठे, एक दरी डाल के वज्रासन में बैठिए। और फिर हमें मंडूकासन करना है, अंगुलियां दबानी है, अंगुलियां अंदर, मुट्ठी बंद करनी है और मुट्ठी को हमारे नाभि के पास स्थापित करना है। डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी है, पेट दब जाएगा, पाचन भी अच्छा होता है। जितना जितना आगे झुकेंगे, पहले तो सामने देखिए और धीरे 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 माथा भी नीचे रखने की कोशिश करनी है। इसको कम से कम 2-3 मिनट रखने की कोशिश करनी है। फायदा तभी होता है जब हम उसको ज्यादा समय रख सकते हैं। तो इस तरह रखना है। कम कम कर रही हूँ मैं, ज्यादा रुकना नहीं चाहती क्योंकि हमने स्थिर सुखम आसन तो एक बार किया। अभी लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर और पेट के पास स्थापित करें और पेट को दबाए, पूरा दबाइए पेट को और दबाते हुए नीचे 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 माथा जमीन पर रखने की कोशिश।
ये वज्रासन योग मुद्रा एक है। ये पद्मासन भी ये मुद्रा कर सकते हैं। चलिए इसके साथ में दोनों हाथ लॉक, पीछे जाके लॉक करने हैं, लॉक करने और ऊपर खींचते हुए देखिए हाथ आपका कितना ऊपर आता है और माथा जमीन पे लगना चाहिए, हाथ कम से कम पैरेलल होना चाहिए। देखिए प्रैक्टिस से मेरा थोड़ा आगे आ रहा है। और खींच, पूरा तनाव खींच, सीट उठना नहीं है, सीट बिल्कुल अपना जगह पे रहेगी। थोड़ी भी ऐसे सीट उठाओगे तो तनाव कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये 3 आसन हमने देखे, वज्रासन, एक तो हाथ की मुद्रा, फिर मंडूकासन, फिर योग मुद्रा 1, योग मुद्रा 2, और डायबिटीज के लिए एक जरूरी आसन दिखा रही हूं मैं। ये देखिए अर्ध मत्स्यंद्रासन। मैं हर स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रही हूँ, सबको पता है। पहले पीछे का पैर मोड़िए, फिर दूसरा पैर खड़ा कीजिए, जो पैर हमारा खड़ा है उसके अपोजिट का हाथ लीजिए और घुटने को दब पीछे करते हुए हमको एड़ी पकड़नी है और दूसरे हाथ से लपेट के एक साइड पोज लेनी है। देखिए ये बहुत अच्छा आसन है, डायबिटीज वालों के लिए तो संजीवनी है, रामबाण औषध है। इससे पैंक्रिया पर पूरा तनाव आता है। जैसे स्थिर हो जाओगे, स्थिर सुखम आसनम, उसके बाद हमारी स्थिति में कार्य शुरू होता है आसन का। फिर पैंक्रिया पे तनाव आएगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर और ब्लड सर्कुलेशन की मांग होगी और इस तरह वो पैंक्रिया काम करेगा। आसन छोड़ने के लिए गर्दन सीधी, दोनों हाथ सीधे, जो मोड़ा हुआ पैर है वो सीधा करे, दूसरा पैर मोड़े। मैंने आपको बताया स्थिर सुखम आसनम। फर्स्ट स्टेप ये है, आसन करना छोड़ना, कोई लाभ नहीं होंगे। धीरे से आसन करे, पहला स्टेप, दूसरा और रखे, ये सेकंड स्टेप। थोड़ा सा करने का फायदा, परंतु आसन का फायदा चाहिए शरीर पर, बीमारियों के लिए करना है तो करे, इसको रोके और फिर थोड़ी देर शांत मन से आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। अपने आप की भावना भाई है कि पैंक्रिया एक्टिव हो रही है, मेरा डायबिटीज जरूर भाग जाएगा, मैं चाहती हूँ कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल में रहे। पहले कंट्रोल में आएगा और फिर चला जाएगा। तो इस तरह ये एक्टिव होके काम कर रहा है। धीरे से आसन छोड़े, इसको हमें कम से कम 5 मिनट रखने की कोशिश करनी है। आसन छोड़े, रिलैक्स हो जाइए और दंड स्थिति में आइए। कुछ हम दंड स्थिति के आसन बाकी थे, उतने देख लेते हैं एक बार। वेरी गुड, टाइम में हो जाएगा और प्रार्थना प्राणायाम रह जाएगा। तो चलिए खाली दोनों पैर को दूर कीजिए, एकदम अंतर लीजिए, दोनों पैर घुटने से घुटने से सीधा रखना है। हाथ घुटने पे रखते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लेना है, जमीन पे रखना है, कोशिश करना है मध्य शीर्षासन करना है। माथा जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है, जिनका लगता है वही करे, नहीं लगता है वो जिस स्थिति में वो उस स्थिति में। और फिर दोनों हाथ से पैर पकड़े, मध्य शीर्षासन। बहुत अच्छा, माथा नीचे शीर्षासन, शीर्षासन जैसे माथा नीचे आने से मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन, आंखों के लिए, चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। इसमें अगर नहीं होता है तो पहले हम महावीर आसन, दूसरा आसन करेंगे, हस्तशुंडिकासन। हाथ लेंगे और अंदर जाएंगे, हाथ लेंगे, जिनका वो नहीं सकता प्रयत्न तो ये करे हस्तशुंडिकासन। और फिर पैर को मोड़े, पैर को मोड़े और इस पर हाथ रखें और फिर ये पीछे जाइए, वीरासन। वीरासन, जितना कटकोन अच्छा होगा, हाथ पैर मुड़ेगा, उतना ही आसन का लाभ उतना। और फिर पेट से कमर से पीछे जाना है, जितना पीछे जाओगे फायदा उतना अच्छा। घुटना सीधा करे, पैर सीधा, दूसरा पैर को मोड़े, पैर को मोड़ना बहुत जरूरी है। घुटना 90 डिग्री सेंटीमीटर 90 डिग्री तक आना चाहिए, हाथ नमस्कार स्थिति में। और देखिए घुटने पे वजन, घुटने पे वजन, पेट पीछे, बल पे ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा है, त्रिकोण आसन है, इसमें और भी आसन है। अब हम थोड़ा प्राणायाम करने वाले हैं, इसलिए इसको विराम देते हुए सीधे 3 आसन किए। कौन से? मध्य शीर्षासन, फिर हस्तशुंडिकासन और फिर हमने किया वीरासन। 3 आसन दंड स्थिति के दिखाए, और भी है, नेक्स्ट टाइम हम कम देखिए। आइए प्राणायाम के लिए सबको बैठना है, बैठक स्थिति में आइए सर।
आराम से बैठे, जिस स्थिति में आप कंफर्टेबल बस सकते हो वैसे बैठे। आई होप आज लगभग सारे आसन व्यवस्थित हो गए हैं। चारों स्थितियों के आसन हमने कर लिए हैं और हमें इसमें दूसरे आसन को देखने से पहले अभी रिलैक्स होना है। रिलैक्स, यस, निराश, आराम से रिलैक्स हो जाइए। यस, संपूर्ण शरीर शिथिल छोड़ दीजिए, आंखें कोमलता से बंद। ऐसा कोई भी पोजीशन कीजिए, कोई भी आसन कीजिए जिसमें आप रिलैक्स बैठ सकते हैं, रिलैक्स बैठ सकते हैं। कोई भी आसन ऐसा कीजिए, एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल बैठिए। आप अपने आप को कंफर्टेबल रखें, आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्राणायाम। और हम आगे से प्राणायाम की सीरियल भी शुरू करेंगे, इसलिए मुझे महत्वपूर्ण विषय पे एकदम 2-5 मिनट में कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होता है। समझा के पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें प्राणायाम सीखना है। नेक्स्ट टाइम से हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। अभी केवल आंखें बंद करें, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। केवल मैं और मेरी श्वास। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, पर वो आते ही रहते हैं। शांत। अभी थोड़ा आसन करने से श्वसन की गति बढ़ी है, इसको पहले हम मंद कर लेते हैं। श्वासन मंद होना चाहिए, चेहरा शांत, श्वास मंद। रिलैक्स हो जाइए, छोड़ दीजिए। बैठक स्थिति में भी हम शवासन कर सकते, यानी शयन कायोस्तर कर सकते, यानी प्रत्येक अवयव शिथिल छोड़ दीजिए। छाती के सारे कोशिकाएं, स्नायु, पेट के स्नायु शिथिल शिथिल। रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। हाथ की मुद्रा करे, ध्यान मुद्रा, योग ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, दोनों हाथ नाभि के पास स्थापित करें। वीतराग मुद्रा। मन शांत, चेहरा शांत, प्रसन्नता और आनंद के साथ श्वास को देखना है। लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। श्वास पहले धीरे धीरे लंबी करनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। श्वास भरे, धीरे धीरे छोड़े, लंबी श्वास भरे। जब ऐसे करेंगे तब उसको काउंट करें, घड़ी में देखे 4 सेकंड सांस लेनी है, 8 सेकंड श्वास छोड़नी है। अथवा एक नौकार मंत्र बोलते हुए श्वास लेनी है, 2 नौकार मंत्र बोलते हुए श्वास छोड़नी है। ये सब मन मन करना है। जिसको जो कंफर्टेबल होगा वो कंफर्टेबल आंकड़ों को देख के आंकड़ों से करे। आप मन में मन मंत्र, कोई भी मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः भी बोल सकते। श्वास लेते समय 1 बार मंत्र आएगा, छोड़ते समय 2 बार। इस तरह लंबा गहरा सा दीर्घ श्वास परीक्षा करें। श्वास समताल एवं लयबद्ध हो, अर्थात पहली श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगा है, प्रत्येक श्वास लेते छोड़ते समय उतना ही लगे, ऐसा प्रयत्न करें। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। चित्त को नाभि पे केंद्रित करें और अनुभव करें। श्वास ले रहे तब पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे तब पेट सिकुड़ रहा है। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। कई बार मेरे क्लास में कहा है, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। श्वास ही जीवन है। जब भी समय मिले केवल दीर्घ श्वास करें। लंबी श्वास लेनी है और धीरे धीरे श्वास छोड़नी है।
उस समय कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं। केवल साक्षी भाव से उसकी ओर देखे। मैं और मेरी श्वास। तो नेक्स्ट टाइम से हम श्वास पर अभ्यास शुरू करेंगे। धीरे 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 आपको नॉर्मल श्वास करते हुए दोनों हाथ घसने हैं एक दूसरे पे। हाथ को घसिए, गर्माहट महसूस कीजिए और अब माथे पे सारी गर्माहट फैला दीजिए, मस्तिष्क पे कर दीजिए। सब जगह जागृत हुआ है उसका अनुभव कीजिए। आंखों को जमीन पे देखते हुए, धरती माँ को वंदन करते हुए देखे। आसन समय हमारा पूरा होता जा रहा है, इसलिए समापन की ओर आते हुए अब कुछ प्रश्न पूछने तो पूछे। और क्या आप मुझे वादा कर सकते हैं कि हम ये सब प्रयोग करेंगे? चलिए, कौन कौन वादा कर रहे हैं? यस यस, कितनी अच्छी। अनम्यूट कीजिए, अलका जी अनम्यूट कीजिए। मैंने सबका अनम्यूट ऑप्शन चालू कर दिया है अभी। अब सबको थोड़ी बात करनी है। कैसा लगा? आप करेंगे? किसी ने पहली बार ज्वाइन किया है तो वो बताएंगे उनको कैसा लगा, अपना फीडबैक भी देंगे। बहुत सुंदर। मैं देख रहा था जिनके वीडियो चालू है, मैं सबको देख रहा था। सभी भाई बहन कर रहे थे, जिनके जिनके वीडियो चालू थे उनको मैं देख पा रहा था। अभी सबसे निवेदन है, कृपया 1 मिनट के लिए आप अपने वीडियो चालू कर ले। मैं सबको गैलरी पे ले रहा हूँ और आप बात भी कर सकते हैं। यस, कौन करेगा नियमित इसका श्वास का अभ्यास? जब भी समय मिले आंखें बंद करे, लंबी सांस ले, धीरे 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 श्वास छोड़े। बस ये फर्स्ट स्टेप कीजिए। अगले वीक से हम पूरा श्वसन पर अभ्यास शुरू करेंगे। खूब सुंदर। यस वृषाली, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो ये छोटे छोटे कम से कम समय में मैंने दिखाया है कि हम पौना घंटे में, हम लगभग 7 को 5 कम है तब क्लास की शुरुआत की, तब से बात करें तो केवल 30 मिनट में। आभार, अनुमोदना, ये धन्यवाद। और कोई बता सकता है आपको अनुभव? ये हाथ जोड़ के अपने आप को संचित जी अनम्यूट कर पाएंगे? अनम्यूट करके बात कीजिए। संचित अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखे और वापस म्यूट हो जाए। पिंकी, पिंकी का हाथ ऊपर है। पिंकी जी हाथ ऊपर है, अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका वीडियो भी दिखाइए। वीडियो भी चालू कीजिए। यस, बात करना है तो बात कीजिए। कोरसी राजू मेहता, अनुमोदना, धन्यवाद राजू जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। ये करण छगोले नाम से कौन है? आज मुझे पहली बार। हाँ जी, मैं हूँ। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? नागपुर से मैडम। नागपुर से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप अच्छा कर रही थी, सारा देख रही थी मैं, बहुत बढ़िया किया। बहुत अच्छा लगता है मैडम, योगा प्राणायाम करने से एकदम फ्रेश दिन जाता है। वेरी गुड, पर उसका अभ्यास करते जाइए। हाँ, रेगुलर। संचित जी का ऑन नहीं हो रहा है, क्या बात कर सकते? अपना वीडियो चालू कीजिए। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए पिंकी, क्या बोलना चाहते हैं पिंकी? हाथ ऊपर किया है पिंकी, कुछ बोलना है पिंकी को? चले, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। कोई अपना फीडबैक कल की सूचना दे देता हूँ पहले मैं। यस नेहा। हाँ अलका जी, आपने जैसे बताया स्टार्टिंग हमें मंत्र के साथ करनी है, ओमकार के साथ करनी होती है। कोई भी क्लास हम शुरू करते हैं तो मंत्र की महिमा कितनी अपरंपार है, इसको हम कल जानेंगे। कल हमारा विशेष प्रोग्राम रहेगा। जानी मानी भक्तांबर चैंटिंग करने वाली, भक्तांबर हीलिंग स्पेशलिस्ट हमारे साथ कल जुड़ने वाली है, सोनल जी नागपुर से। और मंजू जैन के साथ काम, मंजू जी जैन को सब हम जानते हैं। मंजू जी हमारे नागपुर की ही है, भक्तांबर की चैंटिंग करवाती, भक्तांबर हीलिंग। तो उनके साथ काम करने वाली सोनल जी हमारे साथ कल जुड़ेगी। और पावर ऑफ मंत्रास, कल का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ मंत्रास, मंत्र शक्ति के बारे में।
बताएंगे। तो मंत्रों से हमें किस तरह से मंत्र के उच्चारण करने चाहिए, उससे हमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो कल का जो सेशन है हमारा बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है। सभी से निवेदन है, आप सभी तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और लोगों को कल ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। मंत्र की महिमा क्या है इसके बारे में हम कल जानेंगे। बहुत धन्यवाद। सभी को अभी वादा करना है कि रोज दीर्घ श्वास का अभ्यास करेंगे। नीलिमा ने अभी अपना ओपन किया है आईफोन नीलिमा। यस, तो सभी कल ही मैंने क्लास में एक वाक्य सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वादा नहीं कीजिए, मुझे वादा मत कीजिए, क्योंकि बोले वादे टूट जाते हैं। वादा नहीं कीजिए, कोशिश करो। कोशिश करो तो कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं होती। यस, तो कल ही क्लास की मैंने, बहुत सुंदर क्लास थी हमारी, बहुत अच्छा लगा। तो उसमें कई बातें अच्छी अच्छी बताई, उसमें मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वहाँ वादा करो, ये सब करोगे, कान से सुनते परंतु ध्यान से सुने, ये सब मैंने कल सुना। कान से सुनते हो पर थोड़ा ध्यान ध्यान से से सुनो। यस, और सबसे बड़ी बात ये है कि वादा मत कीजिए, कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए, याद कीजिए अमिताभ बच्चन को, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम सब आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम श्वसन पर हाँ, अभ्यास शुरू करेंगे। समापन की ओर तो चले। इसी के साथ समापन। यस, सभी रीढ़ की हड्डी सीधी करे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। एक साथ मेरे पास प्रार्थना करेंगे। सर्वे अपि सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मा कश्चित् मामियात्। हसतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। आगे की प्रार्थना कंटिन्यू कर लीजिए। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें बंद, मेरे साथ साथ बोलिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम ओम, सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम कृतज्ञ, सब गुरुदेव हम के सब आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव सब के, गुरुदेव के हम आभारी सब हैं। आपके भी बहुत ओम, बहुत आभारी है। आप लोगों ने अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ा, इसके लिए एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
कल 6:30 बजे हम फिर मिलेंगे। कल हमारी विशेष जो क्लास मैंने बताया मंत्र शक्ति के बारे में जानेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप मैसेज पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की प्रेरणा देंगे। ओम अरहम। ओम अरहम।